और चलिए रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। आपको बता दें, एमपीसीजी में बीजेपी सरकार को 3 महीने पूरे हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में साय सरकार को 3 महीने पूरे हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के भी 3 महीने पूरे हुए हैं। मोदी की गारंटी के तहत काम हुआ है। यहाँ पर सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों, मजदूरों को खासकर ध्यान में रखा गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो युवाओं और महिलाओं को भी सौगात दी गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लिए कई बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं। सख्त एक्शन से लेकर सुशासन तक उन्होंने काम किया है। तो 3 महीने पूरे हो चुके हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई गवर्नमेंट को। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता दामिनी बंजारे रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ ही जबलपुर से संजय साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं के साथ जीवानंद हलदर भी जगदलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए सबसे पहले दामिनी की ओर रुख करते हैं। दामिनी, जिस तरीके से 3 महीने पूरे हो चुके हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को, क्या कुछ जनता कैसे देखती है, कितना खुश है? अलग अलग तरीके की योजनाएं चलाई गई। इन 3 महीनों में मोदी की गारंटी पर काम हुआ, तो छत्तीसगढ़ की जनता क्या कहती है? देखिए, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार को और साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 3 माह जो है वो पूरे हो चुके हैं और ऐसे में काफी कुछ काम जो है वो यहाँ पर किए गए, जहाँ पर कई मोदी की गारंटियों को पूरा करने का दावा जो है वह भी किया गया। और ऐसे में लोगों की क्या राय है, लोग क्या कहते हैं, कितनी गारंटियां पूरी की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सीधा हम लोगों से ही जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। मैम, आप लोग जो है महिलाएं हैं और महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना बीते दिनों ही घोषणा हुई थी और पूरी हुई, क्या लगता है भाजपा की सरकार ने कितना अच्छा काम किया? बहुत अच्छे काम किए और 3 महीने में हमको क्या बोलते हैं, महतारी योजना का वो मिल गया, सिलेंडर का मिल गया और मतलब मकान का हम महिलाओं को दिए और मकान का वो किए, आंगनबाड़ी का देखिए, सब कुछ और बहुत अच्छा काम किए हैं। आप भी यहाँ पे मौजूद थे, महिलाओं की चलिए, महिलाओं को तो पैसे मिले हैं, अभी तो खुश होंगे ही। आप लोग को क्या लगता है कितना अच्छा सरकार भारत? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा मैम, क्योंकि मैं घर का फॉर्म भरा था, किराए से रहता था, फैमिली अपना बड़ा था इसलिए किराए से लेकर रहता था। मैं कचना में फॉर्म भरा, मेरे को मिला, बहुत अच्छा लगा। मोदी जी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मैडम को मिली जो मेरी पत्नी थी, उनको भी 1000 रुपये खाते में आया। आज राशन कार्ड का नया मिला, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की जो पहल है वो काफी मददगार, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आप कहाँ से आए हैं और कितना अच्छा आपको काम लगा? शांति ने अच्छे लगा सब चीज, जो आज जो योजना जो रखे हुए हैं सब चीज अच्छे हैं और जो अच्छे देश को चलाए वही सबसे बड़ा नेता है, बस और कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार को 3 माह पूरे हुए हैं, कितना खास आप मानते हैं, कितना काम कर पाई? चाहे मोदी जी गारंटी हो या विष्णु देव साय का काम हो, सरकार का काम हो, इतना अच्छा कर रहे हैं। 3 महीना में इतना अच्छा छत्तीसगढ़ में आज तक कोई सरकार काम नहीं की। हाँ। आप कोई योजना या कोई ऐसा काम उनकी गारंटी जिससे प्रभावित? उनका हर काम अच्छा चल रहा है, चाहे किसानों का हो, चाहे खाद्यान्न वितरण का हो, चाहे आवास का हो, जो भी काम है सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। और भी लोग हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं, कितना काम आपको पसंद आया इस सरकार की और 3 महीने में क्या लगता है आने वाले समय में कितना और अच्छा काम? मैं सड्डू से आई हूँ। मोदी जी और विष्णुदेव साय जी को मैं धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने महतारी वंदन योजना निकाला है, बहुत अच्छा काम किया है और हमको मिला भी है। और आवास योजना भी किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, बुजुर्गों के लिए भी बहुत अच्छे काम किए हैं और नया रायपुर में भी अच्छे अच्छे काम चल रहे हैं, उन्हीं के जरिए ही चल रहे हैं। और विष्णुदेव साय जी ने जो कहा वो कर रहे हैं और मोदी जी और विष्णुदेव साय जी के होते हुए हमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है और दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल दामिनी, अब हम रुख करते हैं यहाँ पर जबलपुर की ओर रुख करते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता संजय साहू हमारे साथ जुड़े हैं। जी संजय, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात की जाए, जिस तरीके से मोहन सरकार आई है और 3 महीने में सुशासन की सरकार यहाँ पर बन गई है, कई बड़े फैसले लिए हैं मोहन सरकार ने, जनता कितनी प्रभावित है और कितनी खुश है? प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बने और उसको लेके लगातार जो है विकास कार्यों की भी बात की जा रही है, मोदी सरकार की गारंटी की बात की जा रही है, तो तमाम प्रकार की बातें जो है वो की जा रही है। लेकिन ये धरातल पर कितनी उतनी 3 महीने में, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। 3 माह हो गए मोहन सरकार को बने हुए, क्या लगता है मोदी सरकार की गारंटी पूरी हुई है? क्या मोहन सरकार कहीं कोई स्थिति ऐसी फेल्यूर हुई है? क्या लगता है आपको? 3 महीने में सरकार की कार्यकाल को बहुत जल्दबाजी हुई
क्योंकि अभी बहुत सारे कार्य लोकसभा को देखते हुए हो रहे हैं, भूमि पूजन और बहुत सारी चीजें, लेकिन जो पिछले कार्य हैं जैसे अपने यहाँ जो निर्माण कार्य चालू हैं उसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, कुछ कार्य बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हैं, जैसे लाडली बहनाओं को जो पैसा मिल रहा है वो टाइम पे मिल रहा है और 80 करोड़ जनता को जो राशन दे रहे हैं वो भी समय पर दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी बहुत जल्दबाजी होगी कि नई सरकार के कुछ महीने के आंदोलन को नई सरकार के 3 क्या लगता है आपको 3 महीने में किस प्रकार का देख रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस रहा मोहन सरकार का? इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये नई सरकार नहीं है, ये पुरानी ही सरकार है। नए मुख्यमंत्री जरूर है डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है। हाँ, लेकिन कोई भी जब नया व्यक्ति पद में आता है तो उसको थोड़ा सा कार्यकाल समझने में समय लगता है, तो इसमें होगा। उनकी एक घोषणा मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं मध्यम वर्ग से बिलोंग करता हूँ। तो उन्होंने कहा था हम रजिस्ट्री के साथ साथ नामांकन भी कराएंगे। तो ये योजना यदि चरितार्थ में एक्चुअल धरातल पर आती है तो बहुत ही सुलभ होगी, यूजफुल होगी, जनता की बेनिफिट के लिए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी ये 3 महीना किसी नए कार्यकाल में देना थोड़ा कम समय, इसमें थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। एटलीस्ट लोकसभा चुनाव के बाद देखिए क्या हो सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद आपको क्या सोचते हैं? अभी देखिए सरकार बने हुए अभी केवल 3 माह का समय हुआ और किसी भी सरकार के लिए नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। जी बिल्कुल संजय, लगेगा उसके बाद में सरकार काम पुरानी योजनाओं में यथावत रखा हुआ है। जी को कुछ नए जी बिल्कुल संजय, अब ग्वालियर की ओर रुख करते हैं जहां पर हमारे संवाददाता जावेद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जावेद, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार को 3 महीने पूरे हो चुके हैं और सुशासन की सरकार मध्य प्रदेश में आई है, कई बड़े फैसले लिए गए, ग्वालियर की जनता कितनी खुश है और कितनी प्रभावित है नए सरकार से? चाबी लेके उसको भिजवाऊं लाइट वाले को। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर की जो जनता है वो भी मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, उनके कार्यकाल को लेकर उनसे ही पूछते हैं। जो 3 महीने हो गए मोहन यादव सरकार को, आपको लगता है कि जो मोदी सरकार की गारंटियां पूरी हुई हैं? देखिए, आप गारंटी की बात करते हैं, हम मोदी सरकार की बात नहीं करते, हम शिवराज सरकार की बात करते हैं। आपने कहा लाडली बहना में हम 3,000 रुपये करेंगे, आज 1250 रुपये करके भी आपने 50% लोगों के पैसे काट दिए बहनों के। आप सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं, बाकी आपका कोई भी तरक्की के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। पूरा ग्वालियर होश-पोश है, पूरे ग्वालियर में क्राइम बढ़ रहा है, पूरे ग्वालियर में आप जहां भी देखो अस्पष्ट व्यवस्था है। मैं इनको 3 महीने का कार्यकाल इनका फेल मानता हूं। जी बिल्कुल फेल मानते हैं आप। बीजेपी के हमारे यश शर्मा जी मौजूद हैं, आप क्या मानते हैं किस तरह की उपलब्धियां रही 3 महीने? बीजेपी की सरकार की उपलब्धियां गिनाने से का नाम मैं अगर सुशासन शासन कहूं तो बुरा नहीं होगा, अलग नहीं होगा, क्योंकि इस सरकार के आते ही सबसे पहले खुले में मांस मच्छी को बिक्री को रोक लगाई है। ये भावनात्मक रूप से काफी अच्छा रहा। कई लोग जो देखना पसंद नहीं करते उन लोगों के लिए अच्छा रहा, उनको पर्दे में बिकने का जो आदेश दिया। भोपाल में गुंडे किस्म के लोगों को जो सरकार के मकान तोड़कर उनको जो मैसेज दिया है सुशासन का, वो मैसेज सबके लिए जरूरी है कि इस मध्य प्रदेश में अपराध करने वालों के अपराधियों के मकान हौसलों के संग मकान भी तोड़े जाएंगे। और मेरे भाई कह रहे हैं कि लाडली बहनों के पैसे 1000 से बढ़ा के 1250 कर दिए गए और ये लोकसभा तक नहीं है, ये हमेशा है। और लाडली बहनों में जो अधिकृत होंगी वो होंगी, वो तो हर चीज में क्राइटेरिया रहता है। और मैं कहना चाहता हूं कि पिछले महीने में अभी 10 तारीख को फिर लाडली बहनों के अकाउंट में पैसे आए हैं। इसी प्रकार इंदौर की बंद मिल थी हुकुमचंद मिल, उसके श्रमिकों का बरसों से पेमेंट नहीं हुआ था, अभी पिछले महीने ही उसका श्रमिकों का पेमेंट हुआ है। की जैसे मिल भी है उसमें, ग्वालियर की जेसी मिल के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और जेसी मिल के लोगों को आपने देखा होगा पिछली बार पट्टे दिए गए थे सरकार द्वारा। सरकार कर रही है, धीरे धीरे हर विषय पे कर रही है। और 55 प्रधानमंत्री विद्यालय खुल रहे हैं, कुलपतियों का नाम कुलगुरु के नाम से रखा जा रहा है, खरगोन में टंटा बिल के नाम से कॉलेज खुल रहा है। ऐसी कई योजनाएं सरकार ने चालू की है और लगातार चलती रहेंगी। प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने के लिए जो मोहन सरकार जो एक्शन ले रही है, जो मौके पे जहां शिकायत आती है एसपी कलेक्टर को बदला जाता है, ग्वालियर में भी संभाग आयुक्त से लेकर कलेक्टर कमिश्नर भी बदल दिए गए हैं, एसपी बदल दिए गए हैं। वो तो आपको पता ही होगा कि कुछ समय के लिए समय विधि रहती है हर अधिकारी के, इस IAS IPS के, उनके अनुसार इस सामान्य प्रक्रिया। आप क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि ये सब चुनावी जी बिल्कुल जावेद।
अब हम जगदलपुर का रुख करते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता जीवानंद हलदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जीवानंद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार को 3 महीने पूरे हो चुके हैं, साय सरकार ने मोदी की गारंटी पर काम किया और कई योजनाएं भी इन 3 महीने में लागू की। किस तरीके से देखती है बस्तर की जनता, किस तरीके से, कितनी प्रभावित है इस सरकार से? जी देखिए, जिस तरह से भाजपा गवर्नमेंट से आने से पहले जो चुनावी घोषणा किया गया था कि कई प्रकार की जैसे महात्मा बंधन योजना है, धान बोरा से तेंदुपत्ता को तमाम सारी जो गारंटी की बात कही थी, और 3 महीने सरकार बनने के बाद कहीं न कहीं कुछ गारंटी पूरा होते नजर आ रहा है। लेकिन इनमें से ये जो आम जनता है वो क्या सोचती है, हमारे साथ देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं और मौजूद है, उनसे एक एक करके सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि 3 महीना हुआ सरकार की बची हुई है, जिस प्रकार गारंटी के बाद कहा गया, कितना खुश है जनता? देखिए, सरकार तो बने मात्र 3 महीने ही हुआ है, लेकिन जो वादा करके सरकार सत्ता में आई है उसमें हम आम लोगों को 100% वो वादा को पूरा होते अपने आंखों से देख रहे हैं। उसका प्रमाण जो धान का जो अतिरिक्त मूल्य था, चाहे वो मातृ वंदना योजना की जो राशि जो अंतरण करने की बात थी, वो एक एक करके पूरे होते जा रहे हैं। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है प्रदेश में ये जो 18-19 लाख जो आवास की जो बात है वो सारे भी पूरे होंगे, अच्छा हमारी पूरी आशा है। अच्छा, महिलाओं की अगर बात की, मातृ बंधन योजना होगा, जो महिलाओं में किस प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है? निश्चित तौर पर महिलाओं में काफी उत्साह है। उनको अभी महिला दिवस के दिन ही 1000 रुपए का तो वादा किया था, चुनावी घोषणा था बदलाव के लिए पूरा हुआ है और सभी महिलाएं खुश है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आप कितना खुश है? निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश की महिलाएं खुश है, हम सब खुश जी, बिल्कुल। राजधानी रायपुर से हमारे साथ हमारी संवाददाता दामिनी जुड़ी थी, जबलपुर से संजय साहू जुड़े थे, ग्वालियर से जावेद खान और साथ ही जगदलपुर से जीवानंद हलदर। आप सभी सहयोगी का बहुत बहुत धन्यवाद।